Hello, good morning, my dear students. On behalf of Lhasa International School, today I'm going to teach you EVS, chapter number 5th of semester 2, India, our nation, page number 201 to 206. India, our nation, हमारा देश. In this chapter, we are going to learn about our country, India. हम अपनी country, India जो है, उसके बारे में पढ़ेंगे. List the states and union territories of India. यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ेंगे और स्टेट्स जो होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया में हैं. लर्न अबाउट द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया एंड डिस्कस देयर इम्पोर्टेंस. नेशनल सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उनके अच्छाइयाँ हैं, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वी विल डू वार्म अप एक्सरसाइज हियर. टिक द कलर ऑफ द इंडियन फ्लैग. एज you know, we have a tricolor national flag and we have saffron, white and green. So we have to take the saffron and the green. White we don't have, right? So let's start. Let's move on to the chapter. India. India is a vast and beautiful country. India जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत beautiful, बहुत प्यारी country है. Vast मतलब very large, बहुत बड़ी. It lies in the continents. It lies in the continent Asia. इंडिया जो है वो एशिया के कॉन्टिनेंट में है. A large area of land. कॉन्टिनेंट होता है मतलब एक एरिया, वो एक हिस्सा जो लैंड का बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा हिस्सा जो लैंड का, एक ज़मीन का हो. एशिया के कॉन्टिनेंट में है. It is the 7th largest country in the world. और इंडिया जो है वो 7 लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में 7th लार्जेस्ट कंट्री में इंडिया आता है. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. और ये सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट मतलब पॉपुलेटेड कंट्री में भी आता है. पॉपुलेटेड मीन्स जिसमें अ लॉट ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री, जिसमें बहुत सारे पीपल लोग हैं जो वो रहते हैं. सो इंडिया में बहुत सारे लोग भी रहते हैं. सो पॉपुलेटेड कंट्रीज में भी आती है इंडिया. यू कैन सी द इंडियन मैप हियर. दिस इज इंडियाज मैप. ये इंडिया का मैप है. पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. ये पॉलिटिकल मैप है. इंडिया पॉलिटिकल मैप होता है जिसमें सारी हमें स्टेट्स के बारे में लिखा हुआ है. जैसे यू कैन सी ये इंडिया का पूरा मैप है. इसमें ऊपर जो है ये जम्मू कश्मीर है. हियर यू कैन सी दिस इज केरला, दिस इज तमिलनाडु एंड वी लिव इन उत्तर प्रदेश. हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं. सो दिस इज हियर इट इज उत्तर प्रदेश, राइट. सो ऐसे ये होता है पॉलिटिकल मैप जिसमें सारी स्टेट्स के बारे में दिया होता है. यू कैन सी द यूनियन टेरिटरी कैपिटल. आप यूनियन टेरिटरी कैपिटल्स भी देख सकते हो इसमें. यू कैन सी हियर पौंडीचेरी जो रेड से है वो यूनियन टेरिटरी कैपिटल्स है और जो ब्लैक से है वो स्टेट कैपिटल्स हैं. और इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो हैं वो ऐसे दी हुई हैं. हियर यू कैन सी, ठीक है. इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री. इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. और जो इंडिया है उसको डिवाइड जो है, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री करके उसको स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया हुआ है, बांटा हुआ है. देयर आर 29 स्टेट्स. टोटल जो पूरे इंडिया है, हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसमें 29 स्टेट्स हैं एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हैं इन द कंट्री. इन आवर कंट्री न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. और हर स्टेट्स का और मतलब हर मोस्टली जगह का एक कैपिटल होता है, हर कंट्री का एक कैपिटल होता है, सॉरी. सो न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल है. सो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. आवर कंट्री इज शेप्ड लाइक अ ट्रायंगल. और हमारी कंट्री जो है, यू कैन सी इन द मैप कि जो कंट्री है वो एक ट्रायंगल जो होता है उसकी शेप की है. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्टेट्स ऑफ इंडिया जो 29 है और यूनियन टेरिटरीज जो 7 है. दीज ऑल आर स्टेट्स ऑफ इंडिया. ये सारी हमारी इंडिया की स्टेट्स हैं. टोटल 29 वी हैव. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा,
गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, Uttar Pradesh, Uttarakhand, and West Bengal. These all are the states of our country. Right? Now we are going to learn about the 7 union territories. These are the union territories of India. So, total we have 7 union territories. So, union territories are number 1, Andaman and Nicobar. Second is Chandigarh. Third is Dadra and Nagar Haveli. Fourth one is Daman and Diu. Fifth one is New Delhi. And the sixth one is Lakshadweep. And the seventh one is Pondicherry. We are going to learn about the neighbors of India. Neighbors मतलब पड़ोसी इंडिया के. Neighbors are the people who live near our house. Neighbors होते हैं जो लोग हमारे घर के पास में रहते हैं. Similarly, the countries that lies close to or near India are her neighbors. जो और सिमिलरली ऐसे ही जो कंट्री इंडिया के पास में होती हैं या क्लोज हैं उसके पास में हैं उनको हम नेबर कंट्रीज बोलते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन सी द पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड म्यांमार आर इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज. ये सब जो हैं ये सारी नेबरिंग कंट्रीज है, इंडिया के पड़ोस वाली कंट्रीज हैं. What is a symbol? Now we are going to learn about the symbols, national symbols. A symbol carries a meaning which can be represented through a picture or song. एक symbol जो होता है, कोई भी चिन्ह जो होता है वो उसका कोई भी मतलब होता है, मतलब वो रिप्रेजेंट करता है एक पिक्चर या कोई सॉन्ग, या तो गाना होता है या वो कोई भी पिक्चर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है. Symbols are things that stands for or represent something. Symbols वो होते हैं या तो वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करे, किसी चीज़ के बारे में बताए, या किसी चीज़ को स्टैंड करे, मतलब कि इस सिंबल का मतलब ये है, कोई चीज़ के बारे में बताए तो सिंबल उसको बोलते हैं. So what is a national symbol? Now we are going to learn about the national symbol. Symbols that stand for a country are called national symbols. वो सिंबल, वो चिन्ह जो हमारी कंट्री के लिए खड़े होते हैं या जो हमारी कंट्री के लिए यूज़ होते हैं उनको हम नेशनल सिंबल्स बोलते हैं. एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन नेशनल सिंबल. हर कंट्री का, हर अपने, जैसे हमारा देश है इंडिया, ऐसे हर देशों का अपना अपना नेशनल सिंबल होता है. द नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया शो द यूनिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री. हमारी कंट्री के नेशनल सिंबल्स हैं, उससे ये शो होता है, उससे ये पता लगता है कि यूनिटी और स्ट्रेंथ की, हम लोग जो हैं इंडिया में जो सब लोग हैं वो एकजुट एक साथ मिलके, यूनिटी में मतलब एक साथ मिलके रहते हैं, और स्ट्रेंथ मतलब ताकत है सब में और मिलके एक साथ रहते हैं. वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल सिंबल. और हमें अपने नेशनल सिंबल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए. National flag. The Indian national flag is hosted on Independence Day and Republic Day. इंडिया के जो नेशनल फ्लैग होते हैं, इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसको हम लहराते हैं. कब फहराते हैं? या तो हम इंडिपेंडेंस डे पे और रिपब्लिक डे, इन दोनों पे फहराते हैं. मतलब इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, दोनों पे हम अपना झंडा फहराते हैं. दिस फ्लैग ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आवर कंट्री इन अदर फॉरेन कंट्रीज. ये फ्लैग जो होता है हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है अदर फॉरेन कंट्रीज़ में भी. फॉरेन कंट्रीज़, इंडिया के बाहर जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी हमारा फ्लैग रिप्रेजेंट करता है हमारी कंट्री को. अगर हमारा फ्लैग लगा है तो इट मीन्स वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, राइट. इंडियाज़ नेशनल फ्लैग इज मेड अप ऑफ 3 colors, saffron, white and green, as I told you earlier about the national flag colors. So in Indian national flag we have 3 colors. Saffron, जो डार्क ऑरेंजिश होता है वो, वाइट एंड ग्रीन, राइट. देयर इज अ स्मॉल व्हील विथ 24 strokes in the middle of the flag. As I told you about the अशोक चक्र, जो बीच में होता है फ्लैग के
यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, वाइट पे जो होता है, जो बीच में होता है वो अशोक चक्र होता है और उसमें 24 स्ट्रोक्स होते हैं, राइट। द नेशनल फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड ऑनर। जो नेशनल फ्लैग है वो सिंबल है किसका? फ्रीडम, आज़ादी का, और ऑनर मीन्स रिस्पेक्ट, आदर का। कलर्स ऑफ द फ्लैग एंड व्हाट दे स्टैंड फॉर। अब हम ये सीखेंगे कि वो जो 3 कलर्स हैं, ट्राई कलर जो हैं हमारे, वो किसको स्टैंड करते हैं, मतलब उनका मतलब क्या है। सैफ्रन मतलब होता है सैक्रिफाइस एंड करेज। सैक्रिफाइस मतलब बलिदान और जोश का। वाइट कलर सिग्निफाइज प्योरिटी एंड पीस। वाइट कलर का मतलब है प्योरिटी, मतलब कोई भी चीज जो शुद्ध हो, और पीस शांति का प्रतीक है। ग्रीन सिग्निफाइज प्रॉस्पेरिटी। ग्रीन मतलब है प्रॉस्पेरिटी, मतलब सक्सेस, कामयाबी का। व्हाट इज आवर नेशनल एम्बल? National emblem is an object that is used as a badge of a nation. National emblem होता है, वो एक emblem होता है जो हमारे नेशन के लिए बैज की तरह हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल होता है। Our national emblem has 4 lines, और हमारा जो नेशनल एम्बलम है, यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, दिस इज आवर नेशनल एम्बलम, जिसमें 4 लाइन्स हैं, 4 शेर हैं। Right below the lines is the अशोक चक्र, और जे लाइन के नीचे है एक अशोक चक्र है जो हमारा नेशनल फ्लैग में भी होता है। इट इज दिस चक्र दैट वी फाइंड ऑन आवर नेशनल फ्लैग। वो चक्र है जो हमारे नेशनल फ्लैग पे भी होता है। इफ यू लुक क्लोजली you will see that there is a bull on the right side and a horse on the left side of the chakra. अगर आप चक्र में देखो, यू कैन सी द लाइन, 4 जो लाइन है उसके नीचे जो लाइन है उसमें अशोक चक्र के जो है उसके नीचे एक साइड बुल बना हुआ है और एक साइड लेफ्ट में, राइट में बुल है, एंड लेफ्ट साइड जो है चक्र के वहाँ हॉर्स बना हुआ है। द वर्ड्स सत्यमेव जयते विच मीन्स ट्रुथ अलोन ट्रेरम्स आर रिटन एट द बॉटम, और जो नीचे है उसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, उसका मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रम्स, मतलब कि सच्चाई कभी अकेली नहीं होती और हमेशा विजय होती है। आर रिटन एट द बॉटम, नीचे लिखा होता है। द नेशनल एम्बलम इज ऑल्सो फाउंड ऑन आर कॉइन्स एंड नोट्स। नेशनल एम्बलम जो होता है हमारा, अभी जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाया था सत्यमेव जयते का, नेशनल एम्बलम जो है वो आपको नोट्स और कॉइन्स पे भी, जो हमारे सिक्के होते हैं उस पे भी देखने को दिखाई देता है। यू कैन सी हियर, उसमें भी होता है, और जो नोट्स होते हैं, जो हमारे मनी होती है, वो नोट्स पे भी होता है हमारे नेशनल एम्बलम। नेशनल एनिमल, द टाइगर इज आर इंडियन नेशनल एनिमल। टाइगर जो है, जो शेर है, वो हमारा नेशनल एनिमल है, वो हमारे नेशन का एनिमल है, जानवर है। इट स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, करेज एंड ब्रेवरी। और हमारा नेशनल एनिमल जो है वो स्ट्रेंथ, एकता, करेज, हौसला, पावर ऑफ फेसिंग डेंजरस, मतलब कोई भी परेशानी में और फाइट करने के लिए हमेशा करेज रहना, तैयार रहना, और ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब बहादुरता का प्रतीक है। दे आर मेनली फाउंड इन द सुंदरबन फॉरेस्ट इन वेस्ट बंगाल। जो टाइगर हैं वो हमें मेनली सुंदरबन फॉरेस्ट है, एक जंगल है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर देखने को मिलता है। नेशनल बर्ड, द पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। पिकॉक जो है, मोर जो है, वो हमारा नेशनल बर्ड है। द बर्ड रिप्रेजेंट इंडियाज ब्यूटीफुल ब्यूटी एंड पीस। जो ये बर्ड है, पिकॉक है, वो हमारे इंडिया की ब्यूटी, सुंदरता, और पीस, शांति का प्रतीक है। द पिकॉक स्प्रेड आउट इट्स कलरफुल फेदर्स एंड डांसेस व्हेन इट रेन्स। और जो पिकॉक है वो बारिश में अपने कलरफुल फेदर्स जो हैं वो बिखेर के डांस करता है। आर नेशनल फ्लावर, द लोटस इज आर
इज इंडियाज नेशनल फ्लावर। लोटस जो है वो हमारे इंडिया का नेशनल फ्लावर है। द फ्लावर रिप्रेजेंट प्योरिटी एंड लव। ये जो फ्लावर है वो शुद्धता और प्यार का प्रतीक है। नेशनल एंथम। एन एंथम इज अ सॉन्ग दैट टॉक्स अबाउट अ कंट्री। नेशनल एंथम वो होता है जो हमारी कंट्री के बारे में बताता है। जन गण मन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और जो हमारा जन गण मन है वो हमारा नेशनल एंथम है, जो हम एवरीडे असेंबली में जो प्रेयर होती है उसमें बोलते हैं। और ये किसने लिखा है? जन गण मन वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इज इंडियाज नेशनल एंथम, और ये हमारा इंडिया का नेशनल एंथम है। वी स्टैंड स्टिल वाइल सिंगिंग आवर नेशनल एंथम। जब भी हम अपना नेशनल एंथम बोलते हैं तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना होता है। वी स्टैंड स्टिल मीन्स बिल्कुल हमें सीधे खड़े होके अपना नेशनल एंथम बोलना होता है। नाउ नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इज आवर नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम जो है वो हमारा नेशनल सॉन्ग है, और ये कंपोज किसने किया है, ये लिखा है जो वो गाया जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, गाया है इन्होंने। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।